हेलो गाइस, आई एम क्रिस्टीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हो अपना ऑस्की एग्ज़ाम देने के लिए या फिर प्रिपेयर कर रहे हो अपने ऑस्की एग्ज़ाम के लिए, तो हियर एट ऑस्की एक्सपर्ट you can contact us even at the given contact number or the email address for OSCE training। और यहाँ पे आपको मिलता है एंड टू एंड सपोर्ट आपकी OSCE जर्नी के लिए, और ट्रेनिंग मिलती है आपको years ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेनर्स जो कि NHS बेस्ड है उनसे। और इसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 24/7 आपके एग्ज़ाम तक, और फिजिकल क्लासेस भी मिलती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इमेंस हेल्प मिलती है आपको ऑस की एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो अगर आप हमसे जॉइन करना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आपको क्लिनिकल स्किल स्टेशंस के वीडियो मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, या फिर टिप्स के लिए, क्लिनिकल स्किल स्टेशंस के लिए और इंटरव्यू के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को या फिर हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं अपने ऑस की एग्जाम में, वो क्या क्या होती है। सबसे पहले अगर बात करें असेसमेंट स्टेशन की, जो कि हमेशा आता ही आता है, असेसमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये ऐसे स्टेशन से जो आएंगे ही। तो असेसमेंट में जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो ये ऑब्जर्वेशंस या फिर वाइटल साइंस उसको करेक्ट ड्यूरेशन के लिए चेक ना करना। फॉर एग्जांपल पल्स रेट, रेस्पिरेशन जो कि आपको एक एक मिनट तक चेक करनी है, अगर आपने नहीं की, या फिर जो वैल्यूज़ आप लेकर आ रहे हो वो करेक्ट वैल्यूज़, करेक्ट रीडिंग्स नहीं आई हैं। अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन 20 है और आपने 25 या 30 डॉक्यूमेंट किया है, उसमें मेजर डिफरेंस है, तो आपके एग्जामिनर को, आपके असेसर को वो पता होगा और वो आपको उसमें फेल कर सकते हैं। तो ये तो था करेक्ट ड्यूरेशन तक ऑब्जर्वेशंस चेक करना और साथ में करेक्टली उसको डॉक्यूमेंट करना। अब डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ करेक्ट रीडिंग्स डॉक्यूमेंट करना नहीं, करेक्ट जगह पे डेट, टाइम, सिग्नेचर मेंशन्ड होना, करेक्ट न्यूज़ स्कोर, एस्केलेशन क्राइटेरिया क्या है, उसको करेक्टली डॉक्यूमेंट करना और वर्बलाइज करना। ये सब आपके असेसमेंट स्टेशन का पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स कभी कभी लैक कर जाते हैं नर्वसनेस और टाइम को लेके, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, प्लानिंग स्टेशन की अगर बात करें तो कई बार स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को स्पाइनल फ्रैक्चर है और केयर प्लान में स्टूडेंट ने मेंशन किया है कि ही और शी विल प्रोवाइड अ फ्रेम टू द पेशेंट टू वॉक। सो अगर ऐसा कुछ आपने प्लानिंग में मेंशन किया है, सो वो फेलिंग के लिए लीड कर सकता है। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या है, सबसे पहले है रॉन्ग डोजेज हो सकती है, रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन। तो रॉन्ग डोजेज कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब्ड है और स्टूडेंट के पास जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो 500 mg की है और स्टूडेंट ने ध्यान न दे के एक टैबलेट दे दी। तो ये सब चीज़ें भी नर्वसनेस में उस टाइम पे हो सकती हैं। या फिर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत जगह पे आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, बहुत जगह पे मेंशन करना पड़ता है कहाँ पे डोज ओमिट हुई है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रिसाइजली प्रैक्टिस करना होता है और बहुत प्रिसाइजली वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। इसके अलावा पीआरएन मेडिकेशंस, या तो करेक्ट आपको असेसमेंट करना होता है, उसके बेसिस पे आपको देखना होता है करेक्ट पीआरएन मेडिकेशन करेक्ट देनी है या फिर वो मेडिकेशन नहीं देनी है। तो असेसमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड करना होता है। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है या नहीं, अगर प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है, वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, या फिर एलर्जीज चेक नहीं करी। पेशेंट अगर एलर्जिक है सेम कंपोनेंट या सेम मेडिकेशन से एंड यू आर एडमिनिस्ट्रिंग सेम मेडिकेशन, वो भी आपको फेल की तरफ ले जा सकता है। एलर्जीज चेक करना इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड आईडी चेक जो कि इम्प्लीमेंटेशन में करना होता है, कोई भी अगर आप मेडिकेशन दे रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकेंड आईडी चेक करना भूल जाते हैं, बीएनएफ का प्रेजेंस एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। तो ये सब कॉमन छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। या फिर आप कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो जैसे कि एंटी हाइपरग्लाइसीमिक या फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, और आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल ये सब क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो, तो ये सेफ्टी इशू होता है एक पेशेंट के लिए। सो ये सब कॉमन मिस्टेक्स थी। इसके अलावा जब आप क्लिनिकल स्टेशंस और क्लिनिकल स्किल्स अपनी कर रहे हो,
तो उसमें कई सारे स्टेशंस होते हैं जिसमें आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हो, आप एग्ज़ाम सेंटर की वेबसाइट पे जाओ और इक्विपमेंट्स जो हैं उनको देखो, या फिर आपको पहले आप प्रैक्टिस करो अपने एग्ज़ाम में आने से पहले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि लैंसेट हो गया, इंसुलिन सिरिंजेस हो गई, ये सबको आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि क्लिनिकल स्टेशन है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें अगर आप इंजेक्शन को प्राइम करना भूल गए या फिर करेक्ट, फॉर एग्जांपल 4 यूनिट्स देने हैं और आप वो करेक्ट यूनिट नहीं दे रहे हो, या फिर आपने करेक्ट यूनिट पे तो सेट किया और सारी मेडिकेशन नहीं डिस्पेंस की है, हो जाता है ये बहुत बार स्टूडेंट्स नर्वसनेस में। सो ये सब कॉमन मिस्टेक्स होती है। और यहाँ उसकी एक्सपर्ट पे हम कोशिश करते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करें, क्योंकि हमारे पास जो एजुकेटर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे इंटरनेशनल नर्सेस को उनकी आरएन की जर्नी में हेल्प करते आए हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों पे भी हम फ़ोकस करते हैं, क्योंकि ऑस्की में ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ ही आपको फ़ील करे। एक छोटी से छोटी चीज़ जो कि पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है, वो भी आपको फ़ील कर सकती है। तो ये सब चीज़ों पे हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। और अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।